Good morning, students. So, today we are starting linear programming. That is the last chapter, and today hopefully we will complete the syllabus because very small part of linear programming is there. एक ही क्वेश्चन में काम हो जाएगा and tomorrow onwards we start revision. So, linear programming. इन लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये होते क्या हैं। चलिए एक क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन का शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है, एक मर्चेंट है एंड ही कैन सेल ओनली 2 आइटम्स, चेयर एंड टेबल एंड चेयर्स। ही इज़ हैविंग अमाउंट 50,000, ये लिमिटेशन है, 50,000 ही उसके पास है। स्टोरेज स्पेस उसके पास है 60 पीस है, 60 पीस को स्टोर कर सकता है। एक टेबल की कॉस्ट है 2500, चेयर की है 500 और टेबल पे प्रॉफिट है उसको बेचने में 250 रुपीज़, चेयर पे है 75 रुपीज़। तो वो कितनी टेबल कितनी चेयर खरीदे ताकि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट आए। तो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसमें कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जिसमें क्या कहते हैं, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना हो, ठीक है, नॉट ओनली प्रॉफिट, कभी मैक्सिमाइज प्रॉफिट के अलावा मिनिमम लॉस करना हो कि लॉस कम से कम हो, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कम से कम हो, तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज जहाँ जहाँ करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहलाते हैं। और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं मैं आपको बताऊँ। उसके पहले सॉल्व करने के पहले आपको बताता हूँ, इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइजेज हैं। एक तो ये है कि हमें एक्सरसाइज फर्स्ट है जिसमें हमें ये कॉन्स्टेंट्स यानी इक्वेशंस बने हुए हैं, मैक्सिमाइज जो करना है बना हुआ है, जस्ट इसको सॉल्व करना है, जैसे कि हम सॉल्व करके बताएंगे। और अगले एक्सरसाइज में जैसा कि हमने भी क्वेश्चन लिया है बिजनेसमैन का, इसी टाइप के और भी वर्ड प्रॉब्लम है, उनको पहले हमें उनके इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू CBSE ये एक्सरसाइज को उन्होंने इस बार डिलीट किया हुआ है और मैंने क्वेश्चन पेपर में भी देखा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए नहीं। फिर भी हम 1-2 क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस या आफ्टर प्रीबोर्ड जरूर करेंगे इसको। चलिए तो हम आते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हाउ टू सॉल्व दिस बाय लीनियर प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन से कुछ इनइक्वेशंस बनाएंगे जिन्हें कहा करेंगे हम कॉन्स्टेंट्स। तो सबसे पहले लेट ही सेल या ही परचेज एक्स टेबल एंड बाई चेयर। चेयर और टेबल तो खरीदना उसको, अब कितनी टेबल कितनी चेयर उसको रखना है ना। तो हम देखते हैं एक्स टेबल और बाई चेयर उसको खरीद के फिर बेचना है। तो सबसे पहले x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाई इक्वल टू ग्रेटर देन 0, मीन्स नंबर ऑफ चेयर 0 से ज़्यादा होंगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ चेयर्स भी, तो एक तो ये बन गया। सेकेंड थिंग, उसके पास 50,000 का अमाउंट है। अब मान लो एक्स चेयर खरीदता है और एक चेयर की कीमत कितनी है 2500, तो चेयर की कीमत हो जाएगी 2500x बाई टेबल की। बाई चेयर खरीदता है और एक चेयर की कीमत है 500, तो बाई चेयर की कीमत हो जाएगी 500 बाई, तो 2500x प्लस 500 बाई शुड बी लेस दैन इक्वल टू 50,000, क्योंकि उसके पास अमाउंट तो 50,000 रुपये है। तो 50,000 रुपये से कम ये कीमत होनी चाहिए। ये एक इक्वेशन बना, इसको अपन 500 से काट भी दें तो 5x प्लस बाई लेस देन 100 एक इन इक्वेशन बन गया। साथ ही साथ एक अगली कंडीशन है, ही इज़ हैविंग स्पेस ऑफ 60 पीसेस। 60 पीसेस को रखने की जगह है, मतलब x और y जितने भी हों इन दोनों का टोटल 60 से कम होना चाहिए।
इस तरीके से ये हम इसके इनइक्वेशंस हमने बनाए, इनको कहते हैं कांस्टेंट्स। प्रॉफिट, मान लो जेड, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। अब टेबल पे प्रॉफिट कितना है 250, तो एक एक्स टेबल हो गई तो 250x, और शेयर पे प्रॉफिट है 75 to 75, जेड इक्वल्स टू 250x प्लस 75। इसे मैक्सिमाइज करना, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम वे कंडीशन है, तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कहीं मिनिमाइज का आएगा, कहीं मैक्सिमाइज का। इन टर्म्स को सीखते जाएंगे। तो पहले हमें जो भी क्वेश्चन दिया उससे पहले हम उस इन्फॉर्मेशन से उसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, फिर एक्स वाई मान को उससे इक्वेशंस बनाते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब इसको सॉल्व करने की मेथड है ग्राफिकल मेथड। कैसे सॉल्व करते हैं? इन इक्वेशंस को हम इनसे करस्पॉन्डिंग लाइन बनाएंगे और ग्राफ उनको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फर्स्ट 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, तो पहले हमने x बाई ऐसे बनाए, और क्लियरली अब ये इसके लेना हमारे ऊपर है। 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, अगला एक इक्वेशन है x प्लस वाई 60, तो हमने यहाँ x इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40 ऐसे ले लिए। ये अपने ऊपर है, अपन ले सकते हैं। तो पहला हुआ 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, वैन y इक्वल्स टू 0, तो 5x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 20, ये हो गया। और वैन x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 100, ये हो गया। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने एक लाइन खींची थी। ये लाइन कौन से वाले इक्वेशन की हुई? 5x प्लस वाई 100 की। जरूरी नहीं कि हम 0 0 रखें, हम कुछ और रख सकते थे। हम यहाँ ऐसा भी रख सकते थे y इक्वल्स टू 40, तो x इक्वल्स टू 12 आ जाता। लो भाई, अब रखो कहाँ आ रहे, रख सकते हैं 40 12 करके, लेकिन दिक्कत हो रही है तो जनरली 0 0 रख के कर लेते हैं। ठीक है ना? चलिए हम y इक्वल्स टू 20 रख लेते हैं, तो ऐसे आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसकी एक लाइन बन गई। अगली लाइन है हमारी x प्लस बाई 60, तो वैन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 60 यहाँ पे। और वैन y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 60। तो एक पॉइंट हो गया 0 60, एक 60 0, एक हो गया 60 0, एक 0 60, इनको मिला दी। इसकी लाइन ये बनेगी, ये लिख दिया यहाँ पे। x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। ठीक, हाँ। अब हमारे ये दो कांस्टेंट में ये भी तो है, x इक्वल्स टू 0, x इज ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव एक्सिस ऑफ बाई एक्सिस, और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। कुल मिला के ये और ये लाइन और ये लाइन, इन चारों लाइनों से मिलके ये रीजन बना। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज़ और करना अपन को, कैसे अपन ये रीजन बनाएंगे। यहाँ हमने वो पार्ट को मैं लिखना भूल गया। जब आप ये बना रहे थे, ये लाइन बनी, तो आपको इस तरफ का रीजन सेट करना है कि इस तरफ का सेट करना है। दिस ऑल्सो आई हैव टॉट इन यू इन क्लास 11th। ये हमारा क्या था? 5x प्लस बाई लेस देन इक्वल्स टू 100, ये हमारी लाइन बनी थी। ठीक, लेस देन इक्वल्स टू 100। तो हमें इस लाइन के इस तरफ का एरिया सेट करना है कि इस तरफ का सेट करना है। इसके लिए हमने क्या बताया था? लाइन के इस तरफ का कोई पॉइंट, जनरली हम ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन क्या है? 0 0 0 0 हम इसमें रख के देखें, x की जगह 0 रखें, y की जगह 0 रखें। 0 प्लस 0 लेस देन 100, यस सेटिस्फाइंग। 0 प्लस 0 0 इज लेस देन 100, यस। तो इस तरफ का पार्ट सेट करना है। तो ऐसे इसमें इस तरफ का सेट किया, इसमें भी इस तरफ का सेट आया, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव बाई एक्सिस मीन्स फाइनली ये शेडेड रीजन बना। और इस रीजन को कहते हैं फिजिबल रीजन, FEASIBLE, फिजिबल रीजन। तो ऐसे अपन ने बना लिए। हम 11th क्लास में यहाँ तक सीखे थे। अब अगला काम इस क्वेश्चन को करने का क्या है कि हम
ये फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। एक पॉइंट तो ये है 0 0, एक है 20 0, एक है 60 0। ये नहीं है फिजिबल रीजन के पॉइंट, और एक पॉइंट बचा ये, तो ये कैसे निकलेगा? ये लाइन और ये लाइन मीन्स इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया अपन ने। 5x + y = 100 और x + y = 16 को सॉल्व किया तो आया 10 50, x = 10 y = 50। सो ये पॉइंट हो गया 10 50। सो thus the corner point of the feasible region are, feasible region ये कहलाता है जो shaded part है। तो ये फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट हुआ 0 0, 20 0, 10 50 एंड 60 0, 0 60। ओ ए बी सी डी, ए ओ ए बी सी चारों इसी ऑर्डर में ले लो। अब अगला मेथड है, हम क्या करेंगे नाउ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा z = 250x + y, जो हमें जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। हम एक टेबल बनाएंगे, ऐसे यहाँ लिखेंगे वर्टिक्स ऑफ फिजिबल रीजन जो कॉर्नर पॉइंट आए हैं, और यहाँ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z 0 0, यहाँ 0 0 रखा तो 0 आया, फिर 0 60 रखा 1.060 तो आया 4500, यहाँ रख देंगे 0, यहाँ 60 रख देंगे। 10 50 रखा तो आ रहा है 6250, और 20 0 रखा आखिरी पॉइंट तो इतना। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट। सो आंसर इज ही शुड परचेज 10 टेबल एंड 50 चेयर्स, जिसमें उसका 50,000 की पूंजी भी लग जाएगी और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ऐसे सॉल्व करते हैं। सो लुक हियर इन क्वेश्चन, इन एक्सरसाइज फर्स्ट आपको ये इक्वेशंस बने बनाए दिए गए हैं, जस्ट आपको सॉल्व करना है। इसमें ऐसे आप कुछ एग्जाम्पल से जाएंगे। इसमें ओपन रीजन अनबाउंडेड रीजन भी आ जाता था, लेकिन इस बार अनबाउंडेड वाला डिलीट कर दिया, बाउंडेड ही आएगा। अनबाउंडेड का थोड़ा सा मेथड हट के होता था, तो बाउंडेड ही आया करेंगे। आप गो थ्रू ऑल दिस सो यू कैन लर्न मेथड हाउ टू राइट द लैंग्वेज। ठीक है, सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सो लैंग्वेज को लिखना सीख जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं 12.2 के, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स, डाइट या ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हुआ करते थे, दीज क्वेश्चंस आर डिलीटेड फ्रॉम आवर सिलेबस। ये क्वेश्चन सिलेबस से हट गए, लेकिन हम इन क्वेश्चन, ये सिलेबस, ये जो हमने एग्जाम्पल बताया है उसका बिजनेसमैन का, वो यहीं से है, इसी टाइप का। पहले उससे हमें बनाना है और फिर सॉल्व करना है, जबकि हमें अगली एक्सरसाइज में बने बनाए दिए गए इक्वेशन, तो हमारे लिए और भी ईजी है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस इन दिस वे। और सिलेबस इज ओवर, आई थिंक ऑल द चैप्टर्स आर ओवर नाउ। So now tomorrow onwards we will discuss some different type of question which are introduced this year, okay, in exam. So हम उन questions पे कल से discuss करेंगे कि उनको solve कैसे करना है। और अभी आप प्रिपरेशन करिए प्री बोर्ड की एक्टिविटीज और अदर थिंग को हम बाद में देखेंगे। तो आपकी डिमांड पर हम चैप्टर रिवाइज करेंगे। आप जो जो चैप्टर चाहते हैं, आपने डाउट्स भेजते रहिए और व्हाट्सएप पे, तो हम उन डाउट्स के वीडियो बना के डालते रहेंगे, तो वो भी एक रिवीजन का तरीके। जैसे भी काव्या जी ने कल भेजा था, तो मैं अब आज सिलेबस ख़त्म हो रहा तो कल उनके डाउट्स को सॉल्व करके भेजूँगा। सो कीप ऑन सेंडिंग योर डाउट्स एंड प्लीज़ अटेंड क्लास, वॉच द वीडियोज़। और मुझे उम्मीद है आप प्रोबेबिलिटी के सारे वीडियोज़ रेगुलर देखेंगे तो सब समझ में आएगा आपको अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।